भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी उपेंद्र राय के दिवंगत बड़े भाई राजेश राय की याद में लोधी रोड स्थित चिन्मय मिशन में प्रार्थना सभा हुई, जिसमें देश के कई जाने माने लोगों ने शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के चिन्मय मिशन में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय के बड़े भाई राजेश राय की याद में प्रार्थना सभा में देश के तमाम जाने माने लोग शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कल्की धाम के पीठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णम और कवि कुमार विश्वास समेत तमाम लोगों ने दिवंगत राजेश राय को श्रद्धांजलि दी। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय इस मौके पर अपने दिवंगत भाई को याद करते हुए काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बड़े भाई राजेश राय सच में मन से साधु थे, जिन्होंने अपने लिए कभी किसी चीज की इच्छा नहीं की। पांचों भाई बहनों में कह सकता हूँ, हो सकता है मेरे भाई बहनों को बुरा भी लगे, सबको कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन गुड्डू भैया को कुछ नहीं चाहिए। आज वो नहीं है तो उनकी याद में ये बात, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा गुण है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए। वो एक कहावत है ना कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। तो मन से शहंशाह की तरह थे। मैं अक्सर अपने संबोधनों में बोलता हूँ कि मेरा वो भाई जो राष्ट्रीय फलक पर नाम नहीं कमा पाया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मन से संत था, वो साधु था। हाँ, ये जरूर है कि एक दोष उनके अंदर बड़ा गजब का था। तार्किक व्यक्ति थे, जब बहस करते थे तो बहस झगड़े के लेवल पे ले जाते थे, तो इसलिए बहस करने में डर लगता था। मैंने उनसे कभी बहस नहीं किया, मैंने कभी जवाब ही नहीं दिया अपने किसी बड़े भाई का और अपनी किसी बड़ी बहन का, यहाँ तक कि छोटे भाई की बात का भी जवाब नहीं दिया। मैं परिवार में सबसे अच्छा श्रोता हूँ, मैं सबकी बात सुन लेता हूँ, दर्ज कर लेता हूँ। तो हमारे भाइयों में गुड्डू भैया सबसे कम अचीवर थे, लेकिन परिवार वही संभालते थे, रिश्तेदारी वही संभालते थे, गांव वही संभालते थे। हम लोग गांव जाते थे तो सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन करते थे, गुड्डू भैया अब हम लोग गांव आने वाले हैं। तो इशारा ये होता था कि सारे कमरे उमरे थोड़ा साफ़ करवा देना, नहीं तो हम लोग रहेंगे कहाँ। और जाने पर सब कुछ चाक चौबंद टिप टाप बढ़िया मिलता था। सीएमडी उपेंद्र राय ने इस बात पर भी दुख जताया कि सांसारिक कामों के बीच वो अपने बड़े भाई को उतना समय नहीं दे पाए जितना उन्हें देना चाहिए था। इसी दर्द को जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भी महसूस करते हुए कहा कि संबंधों में जो प्रेम है उसे संभालने में ही हम लोगों को ऊर्जा लगानी चाहिए। परम प्रिय अनुज भाई उपेंद्र राय जो हमारे लिए परिवार जैसे हैं, उनके जीवन में एक ठिठकने के क्षण में जब एक भावुक संबल की आवश्यकता होती है, तब आप लोग यहाँ समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। और जिसके जाने के बाद उसके परिजन, उसके लोग केवल उसे ही स्मरण कर रहे हों, इसका मतलब एक अच्छा आदमी यहाँ से गया। प्रिय उपेंद्र ने गुड्डू भैया के विषय में जो कहा और जो हम सब लोगों को उनके जीवन से अनुभव हुआ, इस परिवार के निकट रहते हुए एक पूर्ण काम जीवन जो इच्छाओं से, अभीप्साओं से बाहर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे जीवन सिखाता है, ऐसे मृत्यु भी सिखाती है। दुख का क्षण है, लेकिन सुनने में एक आत्मीयता का भाव प्रिय उपेंद्र के स्वर में ये लगा कि उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि उनका पारिवारिक दायित्व और उनके सांसारिक दायित्व के बीच में भावना का जो उद्वेग वे सौंप सकते थे गुड्डू भैया को, उसमें कमी रह गई। तो यहाँ बैठे बैठे उस उद्बोधन में केवल मैंने तो यही जाना, मैंने तो इतना ही सीखा कि संबंधों में जो प्रेम है उसे संभालने में ही ऊर्जा लगानी चाहिए। परम प्रिय अनुज उपेंद्र के घर पर आते रहे हैं, फोन करते रहे हैं, हम सब लोगों के अतिरिक्त आप सब लोग, इससे ही प्रदर्शित होता है कि उन्होंने, उपेंद्र ने इतने समय में कुछ कमाया हो न कमाया हो, संबंध कमाए, वो लोग कमाए हैं जो उन्हें कंधे पर लगाकर आश्वस्ति दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, भरोसा दे सकते हैं। एक विस्तृत परिवार जो आज यहाँ पर दिख रहा है और जो पिछले इतने समय से दिख रहा है, वो इस बात की आश्वस्ति प्रदान करता है। प्रार्थना सभा में कल्की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शामिल हुए। उन्होंने राय परिवार से अपने जुड़ाव और लगाव को भी याद किया और दिवंगत राजेश राय के देहावसान पर गहरा दुख जताया।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि किसी अपने का कुछ पल के लिए भी दूर जाना दुख का एहसास देता है, तो जब कोई प्रियजन हमेशा के लिए चला जाए तो उस दुख को केवल महसूस किया जा सकता है। उन्होंने जीवन और मृत्यु के परम सत्य को हमेशा याद रखने की भी सलाह दी। तो उपेंद्र राय, अपना दिया तो बनना पड़ेगा। बहुत कुछ कहा गया है, देखकर कफन को क्यों तेरी नजर डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, सिर्फ इतनी बात है। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, सिर्फ इतनी बात है। किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। इस परिवार पर जो ये दुख का पहाड़ टूटा है, हम कितना भी समझाने का प्रयास करें, हम कितने भी शास्त्रों के उदाहरण प्रस्तुत करें, लेकिन सच बात यह है जो डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे थे कि एक बड़ा सवाल है कि हम आए कहां से हैं, हम कहां जाएंगे। हम सब इस परिवार के साथ हैं। आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उपेंद्र राय जी के और उनके परिवार के इस दुख में सभी सम्मिलित हैं। मैं जिन जिन चेहरों को देख रहा हूं सब गमगीन हैं, लेकिन इस दुख को बांटने का प्रयास मात्र है, बांटा नहीं जा सकता। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने प्रार्थना सभा में शामिल होने आए सभी लोगों के प्रति दिल से आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में तमाम मित्रों, परिचितों ने जिस तरह से उनका साथ दिया है वो बहुत बड़ी बात है और इन्हीं लोगों के दिए संबल से वो इस महान दुख को सहन कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।